नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी 2025 हिंदी की अभ्यास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम हिंदी के 20 प्रश्नों को कर रहे होंगे। हिंदी के 20 प्रश्नों को कर रहे होंगे दोस्तों, और 20 में से 20 हमारा टारगेट है कि 20 में से 20 हम लोग इसमें लाएंगे एसएससी जीडी 2025 में। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम लोग उसका भी जिक्र कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। वाक्य है, प्रकृति प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले को थी, मनुष्य बाद में आई। तो यहाँ पे पहले ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे त्रुटि है। से काफी बाद में शुरू हुआ क्योंकि प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से, या फिर कोई त्रुटि नहीं है, या पहले को। तो बताना इसमें से किस भाग में त्रुटि है। तो हमको यहाँ पे पहले दिख रहा है, पहले से थी। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति क्या है, पहले से, प्रकृति पहले से थी, मनुष्य, यहाँ पे इसकी गलत है, प्रकृति पहले से थी, मनुष्य तो बाद में आया। मनुष्य यहाँ पे षटकोण से होगा, मनुष्य और पहले को की जगह पे क्या होगा, से। तो इस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य, इसमें बताना है सौभाग्य की वर्तनी क्या होगी। सौभाग्य, सौभाग्य होता है, सौभाग्य होता है, सौभाग्य या सौभाग्य, तो सौभाग्य होता है, ये इसकी वर्तनी सही है। सौभाग्य नहीं होता है, सौभाग्य होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। किताबी कीड़ा होना, किताबी कीड़ा का मुहावरा बताना है। किताबी कीड़ा का अर्थ क्या होगा, हर समय पढ़ाई में लगे रहना, या पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति, या ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताबें खा जाता है, या उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत। तो किताबी कीड़ा अर्थात हर समय पढ़ाई में लगे रहना। किताबी कीड़ा होना मतलब हर समय पढ़ाई में लगे रहना। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित हट गया यहाँ से, गोस्वामी जी को बुला लाओ। गोस्वामी का तद्भव दिया है, रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात करना है। गोस्वामी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है कि गोस्वामी का तद्भव रूप क्या होगा। तो गोस्वामी का तद्भव रूप हो जाएगा गुसाई। गोस्वामी का तत्सम क्या हो जाएगा, गुसाई। गुण भी एक तद्भव शब्द है, गाहक भी तद्भव है, और गागर भी एक तद्भव शब्द है। गुण किसका तद्भव है, तो ये गुण का, गुण ये क्या है, इसका तत्सम रूप है। ये क्या है, तत्सम रूप है। गुण तत्सम रूप है, जबकि गुण क्या है, तद्भव रूप है। तो गाहक, गाहक का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ग्राहक हो जाएगा। गाहक का तत्सम रूप ग्राहक हो जाएगा। और गागर का, गागर को क्या बोलते हैं, गागर को क्या बोलते हैं, गागर को बोलते हैं गरगर। गागर को तत्सम क्या हो जाएगा, गरगर हो जाएगा। गागर का तत्सम रूप गरगर हो जाएगा। गुण का गुण, गाहक मतलब ग्राहक, गागर गरगर, और गोसाई का तत्सम रूप हो जाएगा गोस्वामी। गोसाई का तत्सम रूप हो जाएगा गोस्वामी। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। मुजरिम को जीवन दान, जीवन दान दिया गया। जीवन दान का विलोम पूछा है कि जीवन दान का विलोम क्या होगा। तो जीवन दान को बोलेंगे मृत्युदंड। यहाँ पे जीवन मिला, यहाँ पे क्या होगा, मृत्युदंड। जीवन का मृत्युदंड, जीवन दान का मृत्युदंड हो जाएगा। और जीवन का विलोम क्या होता है, जीवन का विलोम होता है मरण। जीवन का विलोम क्या होता है, मरण होता है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्य है, यदि समूह अलगाव की राह पर है, यह समूह अलगाव की राह पर है। तो यहाँ पे अलगाव का विलोम क्या होगा, तो अलगाव का विलोम हो जाएगा एकीकरण। अलगाव का विलोम हो जाएगा एकीकरण। अलगाव किसको बोलते हैं, अलगाव मतलब अलग रखने या अलग करने के भाव को अलगाव बोलते हैं। एकीकरण मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक रूप देना, उसको बोलते हैं एकीकरण करना।
तो अलगाव का विलोम यहाँ पे हो जाएगा एकीकरण। और समाज का विलोम क्या होता है? तो समाज का विलोम होता है व्यक्ति। समाज का विलोम व्यक्ति, तो समाज पूरे को बोलेंगे, व्यक्ति किसी विशेष को बोलेंगे, तो समाज का विलोम हो जाएगा व्यक्ति। अपूर्ण का विलोम क्या होगा? अपूर्ण का विलोम हो जाएगा पूर्ण। अपूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। निडर, निडर का विलोम क्या होगा? कायर। कायर या डरपोक बोलते हैं। निडर का विलोम क्या होगा? कायर या फिर डरपोक होगा। कायर या डरपोक हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या खाली स्थान इतनी दौलत का जब वो अपने माता पिता को ही नहीं पूछता? क्या दावत इतनी दौलत का? क्या फायदा इतनी दौलत का? क्या जनाब इतनी दौलत का? या क्या जवाब या जनाब? तो क्या फायदा इतनी दौलत का जब वो अपने माता पिता को ही नहीं पूछता? तो यहाँ पे फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। क्या हुआ तुम्हें, वाक्य है, क्या हुआ तुम्हें तुम्हारी वह खबर अब नहीं रही? क्या तुम्हारी वह स्वास्थ्य अब नहीं रही? तुम्हारी वह चमक या होश? तो तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। पासा पलटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पासा पलटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जान छुड़ाना, समय नष्ट करना, या फिर कठिन परिश्रम करना, या स्थिति उलट जाना। पासा पलटना मुहावरे का अर्थ होगा स्थिति उलट जाना। पासा पलटना यानी स्थिति उलट जाना। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। निशा का पर्यायवाची क्या होगा? निशा का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? तो निशा का पर्यायवाची रात्रि होगी। रात्रि, इसको क्या बोलते हैं? रात्रि का पर्यायवाची रात। एक तो रात हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रजनी, रैन भी बोलते हैं, रैन, रात, रजनी, रैन। निशा, निशा, निशी, निशी भी होता है, निशा, निशी, निशित, निशित। और तमी, तमी भी बोलते, तमी, तमिश्रा, तमिश्वनी, तमी, तमिश्रा। और तमिश्वनी, त्रियामा, त्रियामा भी बोलते हैं, त्रियामा, त्रियामा, यामिनी, त्रियामा, यामा, यामा भी होता है, यामा। यामा किसकी रचना है? यामा महादेवी जी की रचना भी है। और यामा रात को भी होती है। त्रियामा, यामा, यामिनी। विभावरी भी बोलते हैं, विभावरी, विभावरी। छाया और छपा होता है, छाया और छपा भी होता है, इसका पर्यायवाची होगा। खेद का पर्यायवाची क्या होगा? खेद किसको बोलेंगे? खेद दुख को बोलेंगे, खेद दुख को बोलेंगे। और दांत, दंत का पर्यायवाची क्या होगा? दांत, दांत हो जाएगा, द्विज हो जाएगा। और शुद्ध का पर्यायवाची, शुद्ध मतलब निर्मल बोल सकते हैं, साफ बोल सकते हैं, या फिर विशुद्ध बोल सकते हैं। तो यहाँ पे निशा किसका पर्यायवाची है? निशा रात का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। यहाँ पे संतोष की सांस लिया, ये यहाँ पे अंडरलाइन है। तो काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया, तो यहाँ पे बताना है कि सबसे उचित शब्द कौन सा होगा वाक्य जिसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, तो उसको सही करके बताना है कौन सा सबसे ज्यादा बेहतर है। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, या काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लाओ। लाओ तो होगा नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इसको देखते हैं, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिए, संतोष की सांस लिए नहीं होता है, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, तो यही सही है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अटल का पर्यायवाची पूछा है कि अटल का पर्यायवाची क्या होगा? अटल का पर्यायवाची अडिग होगा। अटल का पर्यायवाची हो जाएगा अडिग। स्थिर भी बोलते हैं इसको, स्थिर, अचल और दृढ़। स्थिर, स्थिर भी बोल सकते हैं, अचल भी बोल सकते हैं, अचल, अचल। और अडिग तो है ही, अडिग। दृढ़ भी बोल सकते हैं, पक्का भी बोल सकते हैं। निरादर किसको बोलते हैं? निरादर अपमान तिरस्कार को बोलते हैं, निरादर। धान्य क्या होता है? धान्य अनाज को बोलते हैं, धान्य।
और सहसा मतलब अचानक, सहसा मतलब अचानक या एकाएक बोल सकते हैं, अकस्मात बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अटल मतलब अडिग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। वाक्य है, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। अनभिज्ञ मतलब जो जानता ना हो। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसको क्या बोलेंगे? अलौकिक बोलेंगे। अलौकिक तो उसको बोलते हैं जो इस संसार का न हो, जो इस संसार का ना हो या फिर जो इस लोक का ना हो या इस लोक में न मिलता है उसको बोलते हैं अलौकिक। और अलंघनीय किसको बोलते हैं? अलंघनीय उसको बोलते हैं जिसे लांघा या पार न किया जा सके, उसको बोलते हैं अलंघनीय। और जो इस संसार का मतलब जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ उसको बोलेंगे अलौकज्ञ। तो अलौकज्ञ सही हो जाएगा। असाध्य किसको बोलते हैं? जो साधने योग्य न हो, जो साधने योग्य न हो उसको बोलेंगे असाध्य। अलंघनीय जिसे लांघा या पार न किया जा सके उसको अलंघनीय बोलेंगे। और अलौकिक किसको बोलेंगे? अलौकिक जो इस लोक का ना हो या फिर जो इस लोक में न मिलता है उसको अलौकिक बोलेंगे। अलौकज्ञ, अलौकज्ञ जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। वाक्य है, परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की, परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की खाली स्थान सदैव बनी रहेगी। कमी या उभार बना रहेगा, उभार नहीं बना रहेगा, कटुता बनी रहेगी, काति बनी रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमी। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कमी सदैव, उसकी कमी बन जाएगी। कम में कम एक विशेष कम में ई जोड़ देने से, ई प्रत्यय जोड़ देने से वो क्या बन जाता है? वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। यानी कि ये विशेषण में ई प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया है? भाववाचक संज्ञा बन गया है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसकी कोई उपमा न हो। जिसकी कोई उपमा न हो को क्या बोलेंगे? अनुपम बोलेंगे। अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो उसको क्या बोलेंगे? अनुपम बोलेंगे। अतिशयोक्ति क्या होता है? अतिशयोक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति होता है। और अलौकिक, अभी पीछे हमने बात की इसके बारे में, अलौकिक जो इस लोक का ना हो, जो इस संसार का ना, उसको बोले अलौकिक। विशेष क्या होता है? सबसे अलग को बोलते हैं विशेष, कि औरों की अपेक्षा कुछ अलग हो, जो या फिर जिसमें कुछ अलग बात हो उसको बोलेंगे विशेष। तो जिसकी कोई उपमा ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनुपम बोलेंगे। जिसकी कोई उपमा ना हो उसको बोलेंगे अनुपम। नेक्स्ट गद्यांश है, 5 गद्यांश है। आइए गद्यांश को देखते हैं और उसका जवाब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सबका ऑप्शन दिया गया है नीचे, और आइए इस गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश है, जोखिम वाले कार्य, जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक, यहाँ पे खाली स्थान है, किसी उत्साहवर्धक गतिविधि या प्रमाण या दुविधा या प्रणाली। तो जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं। किसी गतिविधि का अनुभव कराते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गतिविधि, गतिविधि का अनुभव कराते हैं। यह अप्रत्याशित अनुभव होता है जो साहस, उत्साह और आनंद की गतिविधियों से भरा होता है। यह कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचता। इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है। और इसके खाली स्थान प्रभाव, तो इसके क्या? रोमांचक, साहसी या कुछ भी, या नकारात्मक। तो इसके नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, यहाँ पे नकारात्मक होगा। नकारात्मक प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। नुकसान और हानि कौन पहुंचाएगा? नकारात्मक। रोमांचक और साहसी तो नहीं पहुंचाएंगे। नकारात्मक प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। यद्यपि साहसिक लोग कभी भी, साहसिक लोग क्या होगा? साहसिक लोग कभी भी पर्यावरण, कार्य, प्रमाण या परिणाम, तो साहसिक लोग कभी परिणाम के बारे में नहीं सोचते और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य में रोमांच निहित होता है, हालांकि यह लोगों की सोच के अनुसार थोड़ा अलग और स्वाभाविक अनुभव देते हैं। इस तरह की गतिविधियां उत्साह और से भरी होती है। उत्साह और डर से, प्रकृति से, नियम से और उत्साह से। तो उत्साह और नियम, उत्साह और, यहाँ पे गलत है कुछ, ऐसे
इस तरह की गतिविधियां उत्साह से भरी होती हैं। यहाँ पे उत्साह उत्साह और साहस होगा, उत्साह और साहस से भरी होती हैं, जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती हैं। ऐसे बहुत से लोग जिनका पूरा जीवन साहसिक अनुभवों से भरा होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक हिस्सा देते हैं, अनुभव देते हैं या समय देते हैं या बातें। तो अनुभव रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक क्या देते हैं, अनुभव देते हैं। तो ये रहे टोटल 20 प्रश्न दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।